और देखिए उनकी पत्नी शारदा तिवारी उनके साथ मौजूद है, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने पहुंचे हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है जो उत्साह है। देखिए ये पूरे जिसे बोलते हैं राजनीति में जीवन मरण, आज इस बार जो ये चुनाव जीते, आज का जो ये धन्यवाद हाथ जोड़कर कर रहे हैं, ये उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई थी। लंबे समय से आलाकमान ये चाहते थे कि लीडरशिप बदली जाए, लेकिन संघ कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के बिना कोई चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं जिता सकता। मध्य प्रदेश आरएसएस की प्रयोगशाला। भांजे और भांजियों की मैं अपनी बहनों को, प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार। मेरी लाडली बहनों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुटमणि है, प्राण है, और वो एमपी के मन में भी बसते हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हम सबका है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के प्रति विश्वास, ये जीत है जो आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत जीत हासिल होगी। लोग कहते थे क्यों? मैं कहा मेरी लाडली बहनाएं साथ है। लोग कहते थे मीडिया केमिस्ट्री की कांटे की टक्कर है। अरे इनका कहीं कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। हम कहाँ जाते थे, बहनें आके गले मिलती थी, सर पे हाथ फेरती थी, मुझे स्नेह करती थी और एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। वो ये नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतोगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे। भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार हो गया। और इतना बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, भांजे भाइयों को, सबको प्रणाम करता हूँ। और बहनों ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। जो आपके भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। बेटियां जो 21 साल से ज्यादा उनके भी जुड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी, लखपति। आज बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है मध्य प्रदेश को एक एक पूरी करेंगे। और भाई तो तुम्हारे लिए जिएगा मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का। एक तरफ तो लाडली बहनों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और अपना वादा याद दिला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास से रवाना हुए थे और अब वॉर रूम, कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि कार्यकर्ता जो यहाँ पर लगातार काम कर रहे थे, उनसे मिलने पहुंचे हैं, उनको उनका ढांढस जिसे बोलते हैं, उनको एक मोटिवेशन के जितना काम किया बहुत था, क्या कमियां रहीं। अब वापस से मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सीएम आवास पर शिवराज सिंह चौहान के ना सिर्फ भाई पहुंचे, बहनें भी पहुंची, बहनों के साथ भाई भी पहुंचे और भाई के साथ भतीजे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक खास बात नजर आ रही है, सुबह से जब से एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि उनके आशीर्वाद से जीत हासिल की है।
और लाडली बहनों, तुम्हें ये जीत समर्पित करता हूँ। तुम्हारी जीत है, मेरी बहनों की। भाई और बहन मिलकर हम साथ चलेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की और बहनों की जिंदगी भी बदलेंगे। बोले भाई बहन सदा साथ रहेंगे मिलकर, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जनता की जिंदगी भी बदलेंगे और बहनें भी आगे बढ़ती जाएगी। मेरी बहनों, बारंबार फिर मैं अपनी बहनों को शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। मैं बारंबार प्रणाम मेरी बहनों, बारंबार प्रणाम। भारत माता की, लाडली बहनों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबको धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम यहां पर लेते भी नजर आ रहे हैं। मेरे साथ तमाम बड़े गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुमित सोनी, नेता बीजेपी मौजूद हैं। मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। एच.एस. भाटिया, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ मौजूद हैं और संजय मिश्रा भी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बधाई देते हुए हम भाजपा के प्रवक्ता नेता सुमित सोनी से बातचीत करेंगे। सुमित जी, देखिए, ये मध्य प्रदेश में जो प्रचंड बहुमत आपने लिया है, इसकी वजह क्या? ये लाडली बहना योजना का मैजिक है या ये नरेंद्र मोदी का मैजिक है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी नीतियों का जो असर है उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि शिवराज जी की अपनी लोकप्रियता और उनकी जो कार्यशैली है उसका भी बड़ा असर मध्य प्रदेश में रहा है। सत्य तो यह है कि चौथी बार जो हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रहे हैं, हमने जनता के मन को जीता है। हम अपने कार्य में और हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल रहे हैं। यही कारण है कि हम निरंतर जो है सत्ता बना रहे हैं मध्य प्रदेश में। वहीं दूसरी तरफ आपके सामने है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किस प्रकार कांग्रेस चुनाव हार। मेरे को सुमित जी एक बात बताइए, बार बार शिवराज सिंह चौहान को ये कहना पड़ रहा है कि ये मोदी जी की वजह से हुआ है, बार बार ये कहना पड़ रहा है कि मोदी जी की वजह से हुआ है। ये क्या यस मैन वाला प्रेशर है या वो वाकई धन्यवाद उनको अर्जित कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे नेता है और उनके नेतृत्व में देश में ही नहीं, मैं कहूंगा पूरे विश्व में भारत की जो छवि है उसको एक नया आयाम मिला है। और पार्टी में जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी दूरदर्शिता है, उसका सभी नेतागण अगर अच्छा सुमित जी, आप तो बस ये बता दीजिए क्या है कि अब जीत तो आपकी हो ही गई है, आपकी राजस्थान में हो गई है, मध्य प्रदेश में हो गई है, छत्तीसगढ़ में हो गई है। आप तो बता दीजिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है या बदले जाएंगे? देखिए, अभी इसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना बहुत शीघ्रता होगी। अभी पर आप ये क्यों नहीं कह देते कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर जीता गया है चुनाव, तो उनको बना दिया जाएगा? जी, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर आपने इतनी प्रचंड बहुमत जीत दर्ज की है, तो उनको क्यों नहीं बना दिया जाएगा? आप ये क्यों नहीं कह देते? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, शिवराज जी की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व, उनकी कार्य क्षमता को हम बिल्कुल सराहना करते हैं। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री मनोनीत करने का सवाल है, वो पार्टी नेतृत्व और आला कमान का विषय है। वो आने वाले समय में आपको उसके बारे में पता लग जाए। देखिए, मनीष गुप्ता के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले डेटा सेंटर चलेंगे। बड़ी खबर, तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आगे चल रहे हैं। ओवर टू यू आशीष। एक बार हम वापस आयुष के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस जो है 63 सीटों पर आगे चल रही है और केसीआर से आगे चल रहे हैं रेवंत। आपको बता दें, कोंडांगल में रेवंत रेड्डी भी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, तेलंगाना में चला रेवंत रेड्डी का जादू।
आप देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है रेवंत रेड्डी और वो आगे चल रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस 63 सीटों पर आगे चलती नजर आ रही है। कामारेड्डी में केसीआर से आगे चल रहे हैं। वहीं कोंडागल में रेवंत रेड्डी लगभग 9,500 वोटों के आसपास आगे चलते नजर आ रहे हैं। देखिए एचएस भाटिया के पास चलते हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले अभी अशोक गहलोत, अब तस्वीर लगभग साफ है, मैं आपसे जानना चाहूंगी वो क्या 3 बड़े फैक्टर्स हैं राजस्थान में जिसने अशोक गहलोत की गारंटी को फेल करके नरेंद्र मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाया है। भाटिया साहब, देखिए, अगर आप इस पूरे चुनाव को देखें, आज सुबह से आपके चैनल मैं देख रहा हूं और बहुत अच्छे विश्लेषण हुए हैं और विशेषज्ञ भी आए हैं, तो उन बातों को तो मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा और इसी में सबका सार है शायद आज के चुनावी नतीजों का, वो ये है कि अगर आप ये देखें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 3 टर्म ऑलरेडी चल चुकी है और आज उनको चौथी टर्म मिली है। इसको अगर आप कंपेयर करें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, जहां पर कांग्रेस को सिर्फ पिछली टर्म मिली थी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी, आज वो 5 साल के बाद वो दोनों राज्यों में अपने चुनाव हार गए हैं। इसका मतलब काफी हद तक ये निकलता है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, कि मध्य प्रदेश में जो कहा गया और जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोगों ने ग्राउंड पे काम देखा, तो आप चुनावी वायदा क्या करते हैं और आप ग्राउंड पे उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इसका अंतर मुझे लगता है इस बार लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया कि पिछली बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोगों ने कांग्रेस को जिताया और शायद उन्होंने बड़े बड़े वायदे भी किए, लेकिन 5 साल में जब लोगों ने उसका रिजल्ट नहीं देखा, तो इस बार लोगों ने निराश होके उनको हटा के और वापस बीजेपी को वापस सत्ता में लेके आए मध्य प्रदेश में। लेकिन इसका उल्टा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक बार नितिन छत्तीसगढ़, गडकरी की तरफ रुख करते हैं। ये तीनों राज्यों में बहुत अच्छी सफलता मिली है और एक प्रकार से जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जो नीतियां अपनाई थी उसका एक प्रकार से समर्थन देकर हमें सपोर्ट किया है। इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का और विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी, उनका भी अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरा विश्वास है कि विकास की यात्रा में इन 3 राज्यों में अब डबल इंजन की सरकार आएगी तो और तेजी से विकास होगा और जनता को इसके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। सर, कांग्रेस के नेता दावे कर रहे थे कि जीत राजस्थान में उनकी होगी, मध्य प्रदेश में उनकी जीत होगी। जीत के पोस्टर्स पहले से बना लिए गए थे, मिठाइयां बन चुकी थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने, तो क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। जो चुनाव लड़ता है वो दावा करता ही है, पर जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है और मुझे लगता है जनता का ये सपोर्ट आगे देश के भविष्य के लिए और अच्छा उपयोगी होगा। 2024 के लिए मैसेज है। सीएम सर, एक सर। मनीष गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष, एक बात बताइए, गारंटी, मोदी की गारंटी की बात हो रही है, जहां एक तरफ मोदी की गारंटी और शिवराज सिंह चौहान जो इसे कहते हैं लाडली योजना, ये जब मध्य प्रदेश में एक्सेप्ट किया जनता ने और इतना बड़ी जीत दिलाई, वहीं तेलंगाना में भी इस गारंटी की बात करी, लेकिन तेलंगाना में जीत नहीं होती और वही गारंटी अलग तरीके से अशोक गहलोत लगातार करते रहे। उन्होंने ओपीएस स्कीम दी, उन्होंने हेल्थ स्कीम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया, 50 लाख तक की गारंटी की बात कर दी, तो वहां पर लोगों ने उसी गारंटी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जो मुफ्त की बात है, फ्री बीज की बात है, उसमें भी पिक एंड चूज हो रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा की बात मान ली, तेलंगाना में भाजपा की बात नहीं मानी। अदिति जी, इस बात को ऐसे समझिए कि एक बुलंद इमारत बनने के लिए कुछ ईंटों को जमीन से 7 हाथ नीचे अपना सर्वस्व लगाना पड़ता है, जीवन भर अंधेरे में रहना पड़ता है। तो ऐसी नींव की ईंट होते हैं कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता जितने मजबूत होंगे, यानी ईंटें जितनी मजबूत होंगी, कंगूरा उतना बुलंद होगा। तो अगर आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यतः भाजपा जीती है, तो उसकी जो मुख्य नींव की ईंटें वो है कार्यकर्ता। ऊपर से शानदार कंगूरा बनने का काम है, ये वो जो वायदे हैं उन पर किया गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही नेता
कोई वादा करता है तो जनता ये देखती है कि ये वादा क्या ये व्यक्ति पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे एक कहावत है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, कि राम से बड़ा राम का नाम, यानी जो व्यक्ति बात कह रहा है उसके नाम की और उसके काम पे। 3 राज्यों में मोदी जी का करिश्मा और गृह मंत्री अमित शाह जी का प्लानिंग और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है, कामयाब हुए हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। राहुल गांधी ने झूठे वादे किए, जाकर किसानों के साथ धोखा किया, किसानों का कर्ज माफ करेंगे ऐसा कहा राजस्थान में, लेकिन 5 साल तक कुछ नहीं किया। वहां लोगों ने उनको उनकी सबक सिखाई और आज भी मोदी जी का करिश्मा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। लोग जो कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस कह रही है कि और जो आरोप लगा रही है, वो आरोपों का उत्तर जनता ने मोदी जी को साथ देकर किया है। 9 साल का काम काफी अच्छा 9 साल का काम काफी अच्छा है, इसीलिए डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही महिलाओं का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, सभी मुद्दों पर लोगों ने मोदी जी को साथ दिया है। थैंक यू। देखिए, हम तस्वीरों में और आपको स्क्रीन पर कुछ फैक्टर्स बता रहे हैं, और वो फैक्टर्स क्या हैं? वो फैक्टर्स हैं कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से अशोक गहलोत चुनाव हार गए, जिसकी वजह से कांग्रेस जीतते जीतते ये चुनाव में इतने पीछे चली गई। हम फैक्टर्स की बात करते हैं और फिर उस पर चर्चा करेंगे। पहला फैक्टर, देखिए, जो रिपीट वाला फॉर्मूला था, मैं आपको एक बार फिर उस बात का जिक्र करती हूं कि आज से 3 महीने पहले अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से कहा था कि जो ये विधायक हैं, इनकी एंटी इनकमेंसी है, मंत्री एंटी इनकमेंसी है, इनको बदलना पड़ेगा। फिर 3 महीने बाद सीईसी की बैठक में उन्होंने कहा कि इन्हीं को रिपीट करना होगा। राहुल गांधी ने सवाल किया कि आप तब सच बोल रहे थे या अब सही बोल रहे हैं। ऐसे में ये जो रिपीट का फॉर्मूला है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान, ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी का फैक्टर, अगर राजस्थान में देखें तो नरेंद्र मोदी फैक्टर बहुत ज्यादा हावी रहा। और जैसा अभी हम बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी की बात कही, विश्वास किया गया, फिर डबल इंजन की सरकार। एक और बड़े फैक्टर की बात करते हैं, गुर्जर वोट बैंक। गुर्जर वोट बैंक, अब इसको जाहिर तौर पे आप सीधे सीधे सचिन से जोड़कर देखें। सचिन पायलट नाराज चल रहे थे लंबे समय से, हालांकि वो पिछले कुछ दिनों से चुप थे, लेकिन ये मान लीजिए, क्योंकि ये जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं जहां पर से 28 सीटें आती हैं और जिसका इंपैक्ट और भी बहुत सारी जगह, अजमेर है, तमाम जगह, वहां पर गुर्जरों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कांग्रेस हार गई है। मेरे साथ संजय मिश्रा मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि वो और भी फैक्टर्स इसको इलैबोरेट करके बताएं कि वो और कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कांग्रेस जीत दर्ज नहीं करा पाई। नहीं, देखिए, एक स्पष्ट और आपने बिल्कुल क्लियर रखा है कि कांग्रेस की जो अंतर्कलह रही है वो हावी रही है राजस्थान की राजनीति में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी में अंतर्कलह नहीं था, बीजेपी में भी अंतर्कलह था और कांग्रेस से ज़्यादा अंतर्कलह आया। अब एक बात आती है यहाँ पे मैनेजमेंट की। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, अमित शाह की मैनेजमेंट टीम है, वो कहीं ना कहीं मजबूत है। कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ रही है इस मामले में, रणनीति बनाने में और उसे ज़मीन तक उतारने में। क्या कारण है कि आप सचिन पायलट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप क्यों नहीं एक नेता क्लियर कर पा रहे हैं? क्यों राज्य के नेता आपके केंद्र की नहीं सुन रहे हैं? ये बहुत सारी फैक्टर्स रहे हैं और जनता में ये बिल्कुल क्लियर मैसेज था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तो नहीं बनाने से 100% उनके समाज के लोगों में, गुर्जर समाज में कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी थी, जो वोट के रूप में यहाँ पे देखने को मिला। जनता में एक और मैसेज था, देखिए, इतनी अंतरकलह हम समझ रहे हैं, डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सही कहा, ताबड़तोड़ रैलियां जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसका सानी नहीं है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव होते ही पूरा का पूरा वो सेंटर जो था वो राजस्थान में हो गया था, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। लेकिन ऐसे तो ये भी क्लियर नहीं था कि वसुंधरा को सीएम बनाएंगे। तमाम तरीके की बातें हैं जिसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ अपडेट के लिए चलते हैं सीधे डेटा सेंटर जहां पर आयुष मौजूद हैं। ओवर टू यू आयुष। बिल्कुल अदिति, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये आंकड़ा राजस्थान विधानसभा का 72 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस सिमटती दिख रही है। 113 सीटों तक बीजेपी बढ़त बनाए हुए और 14 बागी, जिसका जिक्र लगातार हम चर्चा में कर रहे थे। इस आंकड़े की बात करेंगे, लेकिन ये जो पीछे विधानसभा आप देख रहे हैं, इसी विधानसभा के 5 साल तक अध्यक्ष रहे कांग्रेस के खाती नेता डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव हार गए। एक बड़ा झटका, और ये दिखाता है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, बड़े नेताओं के खिलाफ भी
किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर था। गहलोत के खिलाफ नाराजगी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ संतोष वाला जो फैक्टर था वो भी नहीं दिखा। नाराजगी दिखी और उसका असर ये हुआ कि प्रताप सिंह खाचरियावास और सीपी जोशी जैसे जो बड़े नेता हैं वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। और दूसरा बड़ा फैक्टर जो अदर्स वाला दिख रहा है, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में कई बड़े बागी हुए। रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं दिया गया, वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। यूनुस खान डीडवाना से जीत रहे हैं चुनाव, ये भी फिलहाल आंकड़ा आ रहा है। हर आंकड़े पर बात होगी, हर अपडेट लगातार दर्शकों तक बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।